जगदीश चंद्र बसु। राहुल, माँ, ओ माँ, जरा इधर तो आओ। देखो, जब मैं इस पौधे को छूता हूँ तो यह मुरझा जाता है और फिर थोड़ी देर में पहले जैसा हो जाता है। क्या मेरे छूने से इसको दर्द हो रहा है? क्या ये पेड़ पौधे भी हमारी तरह स्पर्श, सर्दी गर्मी, दुख सुख का अनुभव करते हैं? माँ, हाँ बेटा, तुम्हें यह बात आश्चर्यजनक लग सकती है, लेकिन यह सच है कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह संवेदनशील होते हैं। उनमें भी जीवन होता है, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। राहुल, माँ, इनके बारे में तुम कैसे जानती हो? माँ, राहुल, इस बात का पता तो सर्वप्रथम महान भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने लगाया था। राहुल, माँ, वे कौन थे? उनके बारे में बताओ ना। माँ, जगदीश चंद्र बसु का जन्म बंगाल में 30 नवंबर 1858 को हुआ था। इनके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में आरंभ हुई। पाठशाला में वे बच्चों के साथ पेड़ पौधों के विषय में बातें करते रहते थे। इससे यह पता चलता है कि बचपन में ही जगदीश चंद्र बसु की रुचि पेड़ पौधों में हो गई थी। 9 वर्ष की उम्र में आगे की पढ़ाई करने के लिए वे कोलकाता चले गए। वहां भी वे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में विशेष रुचि रखने लगे। वे तरह तरह के फल फूल के पौधे उगाते, पौधों की जड़ें उखाड़ कर देखते, फिर चिंतन मनन करते। वे हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहते थे कि क्या पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जीवन है। इस बात का पता लगाने के लिए वे जी जान से जुट गए। विज्ञान ही बसु का जीवन था। उन्होंने सबसे पहले बेतार के तार की खोज की। उन्होंने यह भी सिद्ध करके दिखाया कि निर्जीव धातु भी परिश्रम करने पर थक जाती है। पेड़ पौधों की भीतरी क्रियाओं को दिखाने के लिए उन्होंने क्रेस्कोग्राफ और रेजोनेंस रिकॉर्डर नामक यंत्र बनाए। क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को नापा जा सकता है तथा रेजोनेंस रिकॉर्डर से यह ज्ञात हो जाता है कि चोट लगने पर और मरते समय पौधे कांपने लगते हैं। उन्होंने पौधे के कष्ट और उनकी मृत्यु का दृश्य पर्दे पर दिखाया। उन्होंने जीवित पौधे में विद्युत की लहर दौड़ाई, जिससे पौधों का कांपना और तड़पना पर्दे पर दिखाई पड़ा। धीरे धीरे पौधा निर्जीव हो गया। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। बेटा, आज तुमने स्वयं ही देख लिया कि तुम्हारे छूने से छुई मुई का पौधा कैसे मुरझा गया। इसी तरह तुम यह भी देख सकते हो कि सूरजमुखी का फूल हमेशा सूर्य की ओर ही मुख किए रहता है। प्रातः तुम देखोगे तो सूर्य के निकलते ही उसका मुख पूर्व की ओर रहता है और शाम को फूल का मुख पश्चिम की ओर घूम जाता है, क्योंकि शाम को सूर्य पश्चिम में चला जाता है ना आश्चर्यजनक बात। वनस्पति जगत की इन खोजों के कारण ही जगदीश चंद्र बसु सारे संसार में प्रसिद्ध हो गए। अंग्रेज सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। उनकी इच्छा थी कि भारतवर्ष में ही विज्ञान संस्थाएं खुलें, ताकि हमारे विद्यार्थियों को विदेश जाने की जरूरत न पड़े। सन 1937 में इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई, लेकिन अपनी वैज्ञानिक खोजों के लिए वे इस संसार में सदा जीवित रहेंगे। राहुल, माँ, मुझे जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं भी मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, जिससे मैं भी कुछ करके दिखा सकूं। माँ, हाँ बेटा, सच्ची लगन से संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है।